और मेरे गुरुजन लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका मेरा प्रणाम। हम आज आप लोगों को कुछ ऐसी प्रश्न बताएंगे जो आपके परीक्षा में, ठीक है, आप लोगों के परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और इस प्रश्न को या इस वीडियो को जो मिस करेगा, जान लीजिए कि वो परीक्षा को मिस कर दिया। चलिए आइए, पहला हमारा प्रश्न है, एपी कल्चर किसके उत्पादन के लिए? क्या एपी कल्चर किसके उत्पादन के लिए है या होता है? ध्यान दीजिए, ये लिखा है एपी कल्चर किसके उत्पादन के लिए है। तो एपी कल्चर में किसका उत्पादन होता है? यहाँ पर देखिए, इसका आंसर होगा शहद का उत्पादन। क्या? शहद का उत्पादन। और शहद किससे प्राप्त होती है? मधुमक्खी से। अर्थात इसमें किसका पालन होता है? तो इसमें मधुमक्खी पालन होता है। मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है। देखिए, इस तरीके से कुछ ऐसे कल्चर हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अभी तो एक आपका हुआ एपी कल्चर। अगला सवाल देखिए, इसी में एपी कल्चर के बाद आप लोगों को मिलेगा पीसी कल्चर, वीटी कल्चर, सेरी कल्चर, हार्टिकल्चर। ये जो कल्चर होते हैं ना, इनसे सवाल हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब वो चाहे परीक्षा सीटेट की हो या टेट की हो या पुलिस की, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, ये जो है सभी प्रकार के कंपटीशन में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ओके, ध्यान दीजिए। इसके बाद हम अगला देखेंगे, क्या? पीसी कल्चर। क्या? पीसी कल्चर। ओके सर, पीसी कल्चर, ठीक है। पीसी कल्चर के अंतर्गत कौन सा पालन होता है? मत्स्य पालन। कौन सा? मत्स्य पालन, ठीक है। मत्स्य पालन पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है। अगला है वीटी कल्चर। क्या? वीटी कल्चर, ध्यान दीजिएगा, वीटी कल्चर, ठीक है। वीटी कल्चर के अंतर्गत कौन से आता है? अंगूर उत्पादन। वीटी कल्चर के अंतर्गत कौन? अंगूर उत्पादन, ध्यान दीजिए, अंगूर उत्पादन, ठीक है। कौन सा उत्पादन? अंगूर उत्पादन। देखिए, यहाँ पर लिखा है शहद, यानी कि एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन। तो वीटी कल्चर के अंतर्गत आप लोग लंगूर पालन न समझिएगा। कौन सा पालन होगा? अंगूर पालन। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि मधुमक्खी में कौन एपी कल्चर, मत्स्य में कौन पीसी कल्चर। तो हो सकता है बीटी कल्चर में लंगूर उत्पादन हो। ऐसी बात नहीं है। इसमें क्या है? अंगूर का उत्पादन किया जाता है। अगला आपका है सेरी कल्चर। कौन सा है? सेरी कल्चर। कौन? सेरी कल्चर। देखिए, सेरी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है? बताए, कौन बताएगा इसका जवाब? रेशम। सेरी कल्चर के अंतर्गत रेशम का उत्पादन। वेरी गुड। कौन सा होता है? रेशम का कीट। जो बोले वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेरीकल्चर के अंदर क्या आता है? रेशम के कीट बोलो या रेशम का उत्पादन बोले, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट किसी को? अगला सवाल आपका एक है हार्टिकल्चर। क्या? हार्टिकल्चर, ठीक है। हार्टिकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? फलों का उत्पादन। हार्टिकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? फलों का उत्पादन, ठीक है, ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न आपका है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यह भी प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं।
वह प्रश्न आपका क्या है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है, हरे पौधों में प्रकाश हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, क्या है या क्या होता है, या हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। ठीक है, देखिए हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, इसका तात्पर्य हुआ कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं। ओके, ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण। क्या करते हैं, ग्रहण। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। क्या, निष्कासन। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इसके प्रकाश संश्लेषण का एक समीकरण आता है। ठीक है, ये एक बार देखे थे कि कक्षा 12 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा था। ठीक है ना, किसमें पूछा था, कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा में पूछा था। और एक बार पुलिस लेवल के क्वेश्चन में केवल पूछा था प्रकाश संश्लेषण समीकरण निम्न में से कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिया था। ठीक है, आप उस समीकरण को ध्यान दीजिए, हो जाएगा क्या, 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, ये प्रकाश में, यानी कि प्रकाश यहाँ पर लिख ले, प्रकाश मतलब क्या, प्रकाश कहाँ से आएगा, सूर्य से। कहाँ से, सूर्य से। ध्यान दीजिए, यानी वायुमंडल से क्या होगा, जो पौधे होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं तथा जमीन के अंदर से जड़ों में उपस्थित रोम की सहायता से जल ग्रहण करते हैं। और यह जब आपस में क्रिया होती है तो यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन विमुक्त होता है, अर्थात ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला भी प्रश्न है, फ्यूज तार क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है, फ्यूज तार क्या है। ये आपका अगला क्वेश्चन कि फ्यूज तार क्या है, मतलब ये किसका बना होता है, इसका गलनांक कितना होता है, गलनांक ज्यादा होता है या गलनांक कम होता है। कौन जवाब देगा, कम होता है। कम होता है ना, वेरी गुड। यानी फ्यूज तार का जो गलनांक होता है, फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये किसका किसका बना होता है, इसको कौन बताएगा, ये किसका किसका बना होता है फ्यूज तार, टीन शीशा। वेरी गुड, किसका किसका, तांबा का और तांबा प्लस, प्लस क्या, टीन प्लस क्या, शीशा। ओके, गलनांक कम होता है, फ्यूज तार तांबा का, टीन का, शीशा का बना होता है। ये विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये प्रश्न एक बार पूछा है कि फ्यूज तार को किस क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो फ्यूज तार को किस क्रम में लगाते हैं लोग भाई, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ओके, ये बात ध्यान रहे, तो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में इसको लगाया जाता है। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं। जी नहीं, तांबा जो होता है ना, कापर जो होता है, ठीक है, उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिए, ये जो प्रश्न हम आप लोगों को बता रहे हैं बहुत उपयोगी है। अगला लिखा है, विकास का मुख्य कारक क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर सब लोग, विकास का मुख्य कारक क्या है, विकास का मुख्य कारक
क्या है? मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथियों, अभी हमको गुस्सा लगेगा तो मारकर और कर खींच के मार देंगे, ठीक है? आप लोग ध्यान इधर लगाइए, बातें ना करिए। बात करेंगे तो समझ में कैसे आएगा कोई भी चीज। ध्यान दीजिए, विकास का मुख्य कारक क्या होता है? हमने कारण नहीं लिखा, ये बात ध्यान रहे। सवाल में क्या लिखा है? कारक। प्रश्न को ध्यान से समझिए, क्योंकि कंपटीशन में ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। पूछ देगा कारक, हमको समझ में आएगा क्या? कारण, और यहीं पे क्या हो जाता है? एक नंबर गायब। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दें। मुख्य कारक पूछा तो मुख्य कारक होता है प्राकृतिक वर्ण। क्या होता है? प्राकृतिक वर्ण। ध्यान दीजिए, यह प्राकृतिक वर्ण क्या होता है? देखिए, डार्विन नामक वैज्ञानिक का नाम सुने आप लोग? सुने हैं ना? ये क्या किए थे, कुछ याद आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। प्राकृतिक वर्ण मतलब होता है किसी जीव का, किसी भी जीव का अपने अनुकूलन में जीने की स्थिति बनाना। क्या होता है? किसी जीव का अपने अनुकूलन में रहने की स्थिति स्वयं बनाना प्राकृतिक वर्ण कहलाता है। बात समझ में आया? ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि ठंडी आई तो क्या करिए, ठंडी आई तो क्या करें, देश छोड़ के गर्मी की तरफ भाग जाएं? क्या करेंगे? ठंडी आएगी तो हम लोग क्या करेंगे? अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालेंगे या फिर खोजेंगे कहाँ गर्मी पड़ रहा है? क्या करेंगे? क्या वातावरण ढल जाएंगे या फिर कुल रजाई गद्दा घर में से निकाल के लेके भागेंगे दूसरे देश में जहाँ गर्मी पड़ रही हो? नहीं ना, हम लोग क्या करते हैं? ठंडी के मौसम में वातावरण के अनुसार हम अपने आप को ढाल लेते हैं, समझे? यानी अनुकूलन हम खुद बना लेते हैं। तो किसी जीव के द्वारा, समझ में आया? वातावरण में अपने रहने के लिए अनुकूल स्थिति बनाना क्या कहलाता है? प्राकृतिक वर्ण कहलाता है। ठीक है, इस बात को डार्विन जी भी बताए थे अपने प्रयोग में। ठीक है ना? अगला सवाल आपको दिखाते हैं हम। देखिए, अगला सवाल बहुत ही दिलचस्प और लाजवाब है। वह सवाल है किसी तत्व के, क्या सवाल है? किसी तत्व के परमाणु में, किसी तत्व के परमाणु के, ठीक है, दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या? अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है ना? अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ध्यान दीजिएगा, बोल क्या रहा है? दूसरी कक्षा में, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, पढ़ते हम लोग कक्षा 10 पढ़ लेते हैं, कक्षा 10 के बाद 11 पढ़ लेते हैं, कक्षा 12 भी पास कर लेते हैं। देखो, नमो है इंटरमीडिएट का नाम है 12 का इंटरमीडिएट, माने हाई स्कूल में तो हाई लेवल में चले जाते हैं, इंटर में आने के बाद मीडिएट हो जाते हैं। अभी नहीं, कुछ लड़के तो इसमें इडियट बन जाते हैं, क्या किया जाए उसके लिए। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, हमको क्या देखना है? किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोल क्या रहा है? दूसरी कक्षा ना, ध्यान दो, दूसरी कक्षा माने फर्स्ट कक्षा में कितने? फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है? सेकंड में कितने? सेकंड में कितने? ध्यान दीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, और थर्ड में बोलिए 18। यस रोहित। और आपका इसके बाद फोर्थ में कितने होते हैं? फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, इसको ज्ञात करने का। होता क्या है? 2n²। क्या? 2n²। इसी सूत्र पर, यानी इसी फार्मूले पर क्या होता है? कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ज्ञात किया जाता है। समझ में आया ना? चलिए, तो वो है क्या? ध्यान दो, 2 तो 2 है, ठीक है, और जो n है वो क्या है? कक्षा है। n क्या है? कक्षा 1 2 3 4 जो कक्षाएं होती हैं वह है। तो देखिए, मान लो हम कौन सा निकाले? थर्ड वाला। तो n का स्क्वायर माने हमने n के जगह क्या रखेंगे? 3।
तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2 गुणे कितना 3 का स्क्वायर 9 बराबर 18। देखिए तीसरी कितना है 18 है ना। एक और लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही गजब का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखिए ऐसा प्रश्न है जो आपको हर जगह प्रयोग करने को मिलेगा। वह प्रश्न आप देखिए, आगे बढ़िए। प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपका क्या है कि भोजन के किस वर्ग में, देखिए क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया हमसे तुरंत पूछिए, ठीक। लिखा है भोजन के किस वर्ग में, किस वर्ग में, ठीक है ना, किस वर्ग में सर्वाधिक प्रति यूनिट ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। सर्वाधिक प्रति यूनिट कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे भोजन के किस वर्ग में सर्वाधिक प्रति यूनिट कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बहुत ही देखिए मस्त चीज है। आप लोगों को प्रश्न में ये मिलता है कि कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा देता है, वसा हमको ऊर्जा देती है। बताइए विटामिन ऊर्जा देती है कि नहीं। कार्बोहाइड्रेट तो श्योर है कि ऊर्जा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है ना। अरे कभी कभी कोई दौड़ उड़ में जाता है तो जानते हो लोग क्या कहते हैं, कहते हैं बेटा क्या करो केला खा के दौड़ना, ठीक है। केला खाने से फास्ट एनर्जी मिलती है, तुरंत ऊर्जा मिलता है हमको, ठीक है। तो कुछ लोग जाते हैं तो केला खा करके दौड़ लेते हैं, ठीक है, उससे उनको तुरंत ऊर्जा मिल जाती है एक बार। अब चलो ये पूछ रहे हैं सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा हमको किससे मिलता है, तो वह किससे मिलता है, वसा में। किसमें, वसा में। कितना मिलता है ये भी ध्यान रखें, वसा में मिलता तो ठीक है लेकिन कितनी ऊर्जा मिलती है ये भी जानना जरूरी है। देखिए 1 ग्राम वसा में, ठीक है, 1 ग्राम वसा में 9 कितना 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना प्राप्त होती है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। अब एकदम लास्ट और आखिरी सवाल, वह आपका सवाल क्या है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, आपका प्रश्न क्या है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ये एस्ट्रोजन पहली बात है क्या है एस्ट्रोजन, हार्मोन्स। वेरी गुड। एस्ट्रोजन क्या है, हार्मोन्स। जान रहे हो ना, पता है सबको ना हार्मोन्स क्या होता है, बताओ अमृत भाई बताइए तो हार्मोन्स किसे कहेंगे। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, ठीक है। हार्मोन्स जो होता है हमारे शरीर के अंदर हमको क्रिएशन देता है, उत्तेजनाएं देते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार की। जैसे एक हार्मोन्स का नाम है क्या, हार्मोन्स का नाम क्या है, एड्रिनल ग्रंथि। नो एड्रिनल जो ग्रंथि है उसमें से एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है जो हमको क्या करता है। जैसे मान लो कोई हमको गाली दे रहा है तो हमको क्या आएगा, गुस्सा। फिर गाली दिया तो क्या आएगा, और गुस्सा। एक बार और गाली दिया तो तुरंत मारना शुरू। तो इसीलिए उस हार्मोन्स को हम लड़ो उड़ो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। चलिए एस्ट्रोजन यह पाया किसमें जाता है, पहला जवाब मादा में। किसमें पाया जाता है, मादा में, ठीक है। अच्छा
ये एस्ट्रोजन के द्वारा पहले हमने क्या प्रश्न पहले देखिए क्या है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पन्न होता है, पहले इसका जवाब देना जरूरी है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो होता है ना, ये एस्ट्रोजन एस्टेरॉइड होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन ये मादा में पाया जाता है। ये एस्ट्रोजन एस्टेरॉइड में पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? एस्ट्रोजन एस्टेरॉइड में होता है, पहले तो ये जान लीजिए, में होता है। अब दूसरी बात, ये उत्पन्न होता कहाँ से? पूटिका से। कहाँ से? पूटिका से उत्पन्न होता है। यह पूटिका जो है इसे ग्रेफियन पूटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेफियन, ठीक है। ग्रेफियन पूटिका के नाम से जाना जाता है। इसी पूटिका से क्या उत्पन्न होता है? एस्ट्रोजन उत्पन्न होता है। और ध्यान दीजिए, एस्ट्रोजन से महिलाओं में क्या क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन से इसका कार्य, एस्ट्रोजन के कार्य, ये क्या कार्य करता है? पहला देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये यौनावस्था का लक्षण है। यौनावस्था का लक्षण है, ठीक है ना। यौनावस्था का लक्षण है। दूसरी पॉइंट, ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या है? इससे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इससे क्या होते हैं? बहुत सारे परिवर्तन उत्पन्न होते, जैसे स्तन का निर्माण। किसका? स्तन का निर्माण, ठीक है ना। और स्तन का निर्माण हो गया। इसके बाद और क्या? गर्भाशय का निर्माण। गर्भाशय का निर्माण, ठीक है। देखिए, ध्यान समझिएगा, गर्भाशय का निर्माण। और देखिए, अगर शरीर में एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है ना, तो ध्यान दीजिएगा, शरीर में जब एस्ट्रोजन की कमी होती है तो जनन क्षमता क्षीण हो जाती है और स्तन ढलने लगते हैं। ऐसे अवस्था में क्या होता है कि मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है उनको, ठीक है। तो एस्ट्रोजन क्या है? मादाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा आज का जो प्रश्न, और देखिए इसमें एक चीज और हम बताना भूल गए, आप लोगों को बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथी पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। एस्ट्रोजन के द्वारा महिलाओं में एक और काम होता है जिसको MC के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मासिक चक्र के नाम से भी जानते हैं। यह चक्र कितने दिनों का होता है? 28। वेरी गुड। यह चक्र 28 दिन का होता है, ठीक है ना। यह चक्र कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। इस वीडियो को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उसके पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगे तो दूसरे को शेयर भी जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।